Hello guys and welcome back to Forensic Solution. Today we are here with another video about metadata forensics. So what is metadata forensics? Metadata forensics is also known as digital forensics. It is a branch of forensic science that focuses on identification, preservation, collection, analysis and interpretation of digital data from electronic devices such as computers, smartphones and cameras etc. to assist in legal investigation and solve crimes. Metadata is literally defined as data about data. Metadata is data that describes other data and is generated automatically by digital devices, operating systems and software applications during the creation, modification, transmission of files and communication. मेटा डेटा वो सभी इंफॉर्मेशन होती है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर या फिर सभी डिजिटल डिवाइसेस जनरेट करते हैं टू डिस्क्राइब जो भी डेटा उसमें स्टोर करा जा रहा है. दीज मेटा डेटा कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट the activities and actions of user or device, including when a file was created, modified, accessed, who accessed it and from where. हमको एक मेटा डेटा से ये सभी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है जो कि एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में या फिर लीगल इन्वेस्टिगेशन में या फिर कोई क्राइम सॉल्व करने में बाद में हमें काम आ सकता है. द मेटा डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, identify potential suspects and uncover evidence that may have been deleted or modified. For example, the metadata of digital image can reveal the date, time it was taken and model of the camera used and even location where the photo was taken. हमें एक इमेज से इतना सब मेटाडेटा मिल सकता है. हमें एक इमेज से उसका डेट, उसका टाइम, वो कब लिया गया था, उसका लोकेशन वो कहाँ लिया गया था और कौन से मॉडल से वो इमेज लिया गया था, ये हमें एक इमेज के मेटाडेटा से मिल सकता है. There are several types of metadata that can be analyzed in digital forensic investigation. These include file metadata, system metadata, network metadata, application metadata and user metadata. Now let us see what is file metadata. File metadata includes information about the file itself, such as its name, size, type, location, date of creation, modification और deletion. ये सभी फाइल मेटाडेटा से हमको क्या मालूम पड़ता है? ये सभी फाइल मेटाडेटा से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये फाइल क्रिएट कब हुई थी, एडिट कब हुई थी या फिर डिलीट कब हुई थी. फिर आता है सिस्टम मेटाडेटा. System metadata includes information about operating system, hardware configuration of device such as serial number, model, version of operating system as well as log files that record the system events and errors. फिर हमें सिस्टम मेटाडेटा से क्या सब मिलता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंस्टॉल हुआ था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हार्डवेयर पे इंस्टॉल हुआ था, वो हार्डवेयर का सीरियल नंबर. हमें सिस्टम मेटाडेटा से ये सभी इंफॉर्मेशन मिल सकता है. फिर आता है नेटवर्क मेटाडेटा. Network metadata includes information about communication and traffic on a network, such as IP address, ports, protocols and timestamps. ये सब इंफॉर्मेशन से हमको ये पता चलता है कि वो हार्डवेयर पे कौन से IP एड्रेस के साथ कनेक्शंस बनाए गए थे या फिर कौन से IP एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन किया गया था, कौन से पोर्ट पे कम्युनिकेशन किया गया था, कौन से प्रोटोकॉल्स वो सिस्टम पे रन हो रहे थे. वो सब हमें नेटवर्क मेटाडेटा से पता चलता है. फिर आता है एप्लीकेशन मेटाडेटा. एप्लीकेशन मेटाडेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस used on a device such as version numbers, configuration settings, यूजर प्रेफरेंसेस. ये सभी इंफॉर्मेशन से हम वो फाइल कौन से एप्लीकेशन से बनी है, कौन से एप्लीकेशन से कब मॉडिफाई हुई है, ये सभी हमें एक एप्लीकेशन मेटाडेटा से पता चल सकता है. फिर आता है यूजर मेटाडेटा. यूजर मेटाडेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर ऑफ द डिवाइस सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, एक्टिविटी लॉग्स, ब्राउजर हिस्ट्री. हमें ये सब इंफॉर्मेशन से एक यूजर के बारे में पता कर सकते हैं कि वो यूजर कब लॉग इन किया था और उसने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी, उसने ब्राउजर पे क्या क्या सर्च करके देखा था. हमें यूजर मेटाडेटा से ये सब इंफॉर्मेशन पता चलता है. इन कंक्लूजन, मेटाडेटा फोरेंसिक्स इज अ रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड एज एन essential part of modern digital investigation, and understanding the different types of metadata, how to collect and analyze them is critical to solving crimes and providing evidence in legal proceedings. Now
let us see an example about metadata of an image. एक इमेज के मेटाडेटा में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है ये हम देखेंगे. Let us suppose कि ये हमारा इमेज है. नॉर्मली हमें ये इमेज के साथ ये सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि ये इमेज का नाम क्या मिला है और ये इमेज कब लिया गया है, उसका साइज क्या है या फिर उसका पाथ क्या है. ये नॉर्मल इमेज के साथ हमें ये सभी उसका इंफॉर्मेशन मिलता है. बट हम जब कोई इमेज का फॉरेंसिकली मेटाडेटा निकालने की कोशिश करते हैं, वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें वो देखना है. तो लेट अस सपोज मैंने ये इमेज का मेटाडेटा फॉरेंसिकली निकाला है, तो हमें यहाँ पर ये फाइल नेम प्रोवाइड करेगा, ये फाइल का डायरेक्टरी कहाँ पर फाइल प्रेजेंट था वो दिखाएगा, फाइल मॉडिफिकेशन डेट टाइम दिखाएगा, फाइल एक्सेस की डेट टाइम दिखाएगा, ये फाइल को क्या क्या परमिशंस है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, ये कौन से कैमरा मॉडल से लिया गया है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा. और ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब मेटाडेटा फॉरेंसिकली निकाला जाता है तब हमें ये प्रोवाइड करता है. फिर यही सब इंफॉर्मेशन आगे जाके कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करने में हमें ये सब इंफॉर्मेशन काम आता है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज का साइज, उसका मॉडिफाइड डेट, फील्ड ऑफ व्यू, फोकल लेंथ, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें एक फॉरेंसिक मेटाडेटा टूल ही निकाल के दे सकता है. सो गाइस, ये था हमारा आज का मेटाडेटा फॉरेंसिक्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट. स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर.